9 ग्रहों में 4 ग्रहों का बड़ा ही महत्व है। कभी भी आपको किसी का समय निकालना हो, किसी का समय चेक करना हो, लंबी दूरी की गणनाएं निकालनी हो, एक अनुमान निकालने के लिए 4 ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शनिदेव जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, जिसको अपन कहते हैं कि कर्मों का फल मिल के रहेगा और कर्मदाता शनिदेव हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे। बृहस्पति देव वृद्धियों के देवता हैं, वृद्धियां करवाएंगे, जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ चलते रहेंगे। हाँ, अवस्थाएं कुछ ऐसी आ जाए कि मजबूरी में बृहस्पति वो काम ना कर पाए जो कर सकते हैं। और राहु केतु ये कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपको, हमेशा आपके जीवन में या तो राहु का या केतु का प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि छाया ग्रह है, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रोशनी हो गई, बहुत तेज रोशनी है तो उसमें छाया आपका साथ दिखती रहेगी। अंधेरा हो गया, छाया तो बनेगी वहाँ पे भी, दिखेगी नहीं, लेकिन यह हमेशा साथ रहती है। और वही चीज़, ये 4 ग्रहों के प्रभाव आप पे हमेशा बरकरार रहते हैं, बने रहते हैं। अभी राहु की बात करेंगे कि राहु ग्रह आपको अंतिम 6 महीनों में क्या परिणाम लेकर के आएंगे, क्या प्रभाव रख रहे हैं, राहु का प्रभाव क्या लाएगा परिणाम, यही अपन को देखना है। अब राहु ग्रह जो है आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है यह वीडियो किसी को समझ में मुश्किल से आए, या हो सकता है यह वीडियो किसी को अच्छा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे राहु की सच्चाई बताएंगे कि क्या कर सकता है, कैसे बचना है, क्या उपाय करें। एक जनरल उपाय वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखना कहाँ है, राहु कहाँ पे बैठा है। राहु आपके भाग्य भाव में बैठा है। शनिदेव कहाँ पे बैठे हैं, शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव के ढैया अभी आपके चल रही है, और ढैया का समय कई मामलों में आपको वो चीज़ें दिखा देता है जो आप नहीं देखना चाहते। आपके कर्मों का फल है यह ढैया। यहाँ पे अपने को यह क्लियर समझ में आ जाता है कि ढैया चल रही है, और शनि का तो प्रभाव चल ही रहा है। राहु का क्या प्रभाव, राहु का प्रभाव भाग्य भाव पे है। राहु अभी के समय में 19 डिग्री पे विचरण कर रहे हैं। 19 डिग्री अभी पूर्ण प्रभाव में राहु है। राहु जब परिवर्तन करते हैं 18 महीने एक राशि में रहते हैं। अभी 19 डिग्री पे आते हुए उनको समय लग गया, अभी पूर्ण बलवान अवस्था में है, और अभी कुछ ही समय बाद में 9 जुलाई को यह राहु नक्षत्र बदलेंगे। किसी भी एक नक्षत्र में रहने के लिए किसी भी एक ग्रह को 13 डिग्री का फासला तय करना होता है। एक नक्षत्र में 13 डिग्री तक का समय रखते हैं अपने पास में। 13 डिग्री क्रॉस हुआ और वह नक्षत्र बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें 30 डिग्री एक राशि के होते हैं, 13 डिग्री यह निकलेंगे तब यह परिवर्तन होगा, मतलब 17 डिग्री के होंगे। पूर्ण बल जिसको कहेंगे ना, पूरी ताकत, वो 17 डिग्री है। पूरी की पूरी ताकत 12 से लेकर के 17 डिग्री की पूर्ण बलवान अवस्थाएं होती है। इतने समय रेवती नक्षत्र में चल रहे थे, अब यह परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव के नक्षत्र में आ जाएंगे। शनिदेव के नक्षत्र में यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैं आगाह कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। शनिदेव की ढैया भी चल रही है और राहु भी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो ढैया का असर है वह तेज होगा। अब जो आने वाला जो समय होगा, या इसको कहें कि अंतिम के जो 6 महीने बचे हैं, यह ढैया के पूर्ण असर लाने वाले होंगे। आप अगर इस समय में कुछ भी कार्य करते हैं, कैसा भी कार्य करते हैं, बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन अच्छे से लेकर के करें। कोशिश करें कि डिसीजन आपके अच्छे हों तो ही आप उसमें हाथ डालिएगा, अदरवाइज यह राहु फंसाने का काम कर देगा। अब क्योंकि बृहस्पति ग्रह बदले कुछ दिनों पहले ही, और बृहस्पति ग्रह आपके अभी के समय में कहाँ है, लाभ भाव में होंगे, वृषभ राशि में, और 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव, आपके पराक्रम भाव को आपके
फैसलों को देखेंगे। तो बृहस्पति ताकत दे रहे हैं वहाँ पे आपके फैसलों को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे मेरा कहना होगा कि बृहस्पति ग्रह का आप पांव पकड़ के ही चलें, बृहस्पति को पकड़ लें कि बृहस्पति के आप जितने भी कुछ जो भी होंगे ना फैसले वगैरह, ये सभी बृहस्पति के अधीन होंगे। हालांकि राहु की दृष्टि होगी वहाँ पे, लेकिन केतु भी वहीं पे बैठा है, और केतु पे बृहस्पति की दृष्टि होना काफ़ी अच्छा संयोग बनता है। तो यहाँ पे फैसलों में थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि क्विक डिसीजन लेंगे, क्विक की चीज़ या एकदम चुटकियों की चीज़ है ना तो बृहस्पति को पसंद है और ना ही केतु को पसंद है। अब यहाँ पे प्रधानता केतु की होगी, बृहस्पति की होगी, फिर राहु की होगी कुछ। तो राहु को क्या चीज़ पसंद होती है? एकदम से अचानक से राहु चाहेगा यस यस, नो नो, हाथों हाथ करना है जो करो, वो चीज़ राहु चाहता है। लेकिन केतु और बृहस्पति समय लेते हैं अपना, एक सर्टन टाइम लेंगे सोचने समझने के लिए और फिर फैसला करेंगे। तो आपके लिए भी यही अप्लाई होगा कि आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे डिसीजन कर्क राशि वाले जातकों को गलत हो जाएंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 6 महीने तक तो आपको कम से कम यह चीज़ को बड़े संभल करके चलना है, क्योंकि राहु पूर्ण बलवान है, शनि पूर्ण बलवान है, दोनों ही अपनी पूरी बलवान अवस्था में चल रहे हैं। एक कहते हैं ना कि जवानी का फेस है इनका भी, तो ये आपको कुछ भी प्रभाव देंगे, अच्छा देंगे तो भी बड़ा देंगे और बुरा देंगे तो भी बड़ा देंगे। अब यहाँ पे आपके लग्न चार्ट में अगर राहु आपके लिए कुछ स्पेसिफिक नक्षत्र होते हैं उनमें अगर है आपका राहु और अच्छे भाव लेकर के बैठा है, जैसे बात करूं 1-2 नक्षत्र में अगर बात करूं, आपके कुंडली में अगर आद्रा नक्षत्र में है राहु, आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र में है राहु, आपकी कुंडली में चित्रा विशाखा नक्षत्र में है राहु, तो यह कई मामलों में आपको, चित्रा नहीं विशाखा नक्षत्र में है, तो कई मामलों में यह आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अदरवाइज यह राहु भाग्य भाव में बैठा है तो धर्म की हानि करवाने का काम भी कर सकता है। कोई ऐसी जगह पे ले जाए आपको और वहाँ पे आप कुछ गलत काम कर दें जाने अनजाने, तो वह भी यहाँ पे राहु के बड़े इफेक्ट होंगे। हाँ, राहु अगर अच्छा है आपके लिए तो यह धार्मिक यात्राओं की ओर भी आपको अग्रसर करेगा। इस समय में ये जो बचे हुए 6 महीने हैं, इस समय में राहु धर्म की ओर आपको लेकर के जाएगा, और अगर बुरा हो गया तो फिर वो धर्म का नाश भी करवाने का काम करता है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी ना, वो 5वीं दृष्टि डायरेक्ट आप पे, लग्न पे, आपके खुद पे आ रही है। अब चंद्रमा का और राहु का जग जाहिर है कि चंद्रमा और राहु की बिल्कुल भी नहीं बनती और बड़ी यहाँ पे मारा मारी रहती है। जब भी कोशिश करेगा राहु, जब भी ये देखेगा या कुछ करेगा तो चंद्रमा को पीटने की कोशिश करता है। अब आपके लग्न पे आई इसकी दृष्टि और आपका जो लग्न है वह चंद्रमा का है, चंद्रमा थोड़ा भी पीड़ित है आपके लग्न चार्ट में, तो यह राहु वहाँ पे भी परेशान कर देगा, दिमाग से खेलना शुरू कर देगा आपके, क्योंकि राहु बॉडी से तो खेलेगा नहीं, बॉडी है ही नहीं उसके पास में। उसका असर कहाँ पे जाएगा? सीधा दिमाग पे जाएगा, मस्तक पे ही जाएगा, दिमाग पे ही जाएगा इसका असर। तो यह राहु यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे कुछ भी आपको करवाएगा। तो उसके लिए उपाय आगे बात करते हैं। 9वीं दृष्टि की बात करो, क्योंकि 7वीं दृष्टि पे बृहस्पति की भी और केतु भी वहाँ पे बैठा है, बड़ा असर नहीं है। बस असर यही है कि आपको बिना फालतू के कोई ऐसे काम करवा दे, या आपकी सोसाइटी में है ना, सोसाइटी जहाँ भी आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी में आप हैं, वहाँ पे कुछ आपके साथ में कुछ बोलने को लेकर के ही बहसबाजी करवा सकता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन 9वीं दृष्टि की बात करोगे ना, तो 9वीं दृष्टि आपके कहाँ जाएगी? पंचम भाव पे। आप पंचम भाव को समझो। पंचम भाव क्या है आपके लिए? प्रेमिका, प्रेमी, इच्छाएं, आपका कहें इसको ज्ञान, संतान, यही चीज़ें हो जाती हैं। इच्छाएं कैसे पूरी करनी, पूर्व जन्मों के कर्म, ये सभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब 5वें भाव पे राहु की दृष्टि आई। राहु की दृष्टि यहाँ पे क्या करवाएगी? बुरा हुआ तो प्रेमी प्रेमिका में कलह, प्रेमी प्रेमिका में कोई बात को लेकर के आपको दिक्कतें आ जाए, किसी भी प्रकार से आर्ग्यूमेंट करवा सकता है। दूसरा क्या करवाएगा? पढ़ाई में मन ना लगने दे, कोई भी तरह की पढ़ाई में मन ना लगने दे, डिसीजन सही नहीं ले पाए। डिसीजन की बात आई, यहाँ पे पढ़ाई की बात आई। वो लोग जिनको सब्जेक्ट्स चुनने हैं अपने लिए, पढ़ाई कर रहे थे,
अब सब्जेक्ट लेने की बारी आई या चेंज करने की बारी आई, कॉलेज में जाने की बारी आई, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे इनको डिसीजन लेने में बड़ी परेशानी हो जाए, क्योंकि वो शिक्षा से भी जुड़ रही है। अब यहाँ पे इच्छा पूर्ति की बात करें अगर, तो राहु है। अब राहु क्या करेगा, इच्छाएं, अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं आपकी जो हो ही नहीं सकती वैसी वैसी इच्छाएं आपके मन में डाल दें। अब अपने को पता है कि अपनी स्थिति यह है आज के समय में, और अपन करें बात अंबानी बनने की तो वो भी पॉसिबल नहीं है ना एकदम से तो, लेकिन राहु के लिए तो पॉसिबल है। राहु सोच डाल सकता है। आप बैठे घर में हो और आपकी इच्छा हो जाए मुझे तो नहीं स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, एकदम से ही उठ के वो राहु मन में डाल सकता है। करेगा कौन पूरा, उसके लिए मेहनत लगेगी, और राहु मेहनत नहीं चाहता, राहु चाहता है एकदम से कोई चीज़ मिल जाए, और वो यहाँ पे इच्छाएं कुछ ऐसी आ जाए जो पूरी ना हो पाए, और नहीं पूरी होगी तो फिर परेशान करेगा। ये एक उदाहरण थे मेरे, लेकिन हाँ ये ऐसा राहु आपके अनचाही इच्छाएं या कुछ ऐसी जो पूरी ना हो पाए एकदम से, वो इच्छाएं आपके मन में डाल सकता है, और पूरी नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आएगी ही आएगी। संतान को लेकर के बात कही तो संतान के भाव पे राहु है। संतान की वजह से या संतान को भी कुछ ना कुछ परेशानी हो जाए। अब संतान के भी चार्ट होगा तो उसका भी असर आएगा। हो सकता है संतान की वजह से आप ज़्यादा परेशान हो जाए, संतान परेशान ना हो। तो यहाँ पे कई मामले ऐसे बनते हैं। पावर में है राहु, क्या करना है उपाय की अगर बात करें, देखिए समय राहु के फेवर में है, आपके फेवर में नहीं है। ये फेवर में आपके कौन है, बृहस्पति खड़ा है आपके फेवर में, तो उसका बस आपको रेगुलर करना है। बृहस्पति का रेगुलर मजबूत करते चलिए। बृहस्पति को बीज मंत्र का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप रेगुलर करना चाहिए, और प्रातः समय करना चाहिए आपको इस समय में। और क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव का स्वामी अगर मजबूत होगा आपके, तो राहु इतना बुरा प्रभाव नहीं ला पाएगा, क्योंकि वह भाग्य भाव में ही बैठा है। तो वहाँ की चीज़ को मजबूत करना है। केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक नहीं लगा सकते, चंदन के प्रोडक्ट यूज़ करें। चंदन के प्रोडक्ट से राहु और बृहस्पति दोनों ही खुश रहेंगे। ये दोनों उपाय आप करते रहिए। और कुछ बड़ा यहाँ पे कोई ऐसी रेमेडी नहीं देना चाहता मैं कि जिसका बैकफायर हो जाए। अभी मैं कह दूं कि कपूर जलाएं तो उसका बैकफायर भी हो सकता है। हो सकता है आपके चार्ट में राहु अच्छा हो, लेकिन आप कपूर जला करके उस राहु को दूषित भी तो कर सकते हैं ना। कपूर की खुशबू, राहु भागता है कपूर की खुशबू से। अब वो राहु अच्छा था, पोजीशन अच्छी लेकर के बैठा, भाग्य में आया, आपके भाग्य में वृद्धि करवा सकता था, लेकिन अपन ने क्या किया, कोई इधर उधर की सुनी सुनाई बात के कारण कपूर जला दिया, कपूर को डिसॉल्व किया। तो कपूर डिसॉल्व होने से राहु भागेगा वहाँ से, तो आपके भाग्य में बूस्ट नहीं ला पाएगा। हमेशा कोई रेमेडी करनी है पहले सोचे समझे, अपने एस्ट्रोलॉजर से पता कर लें कि क्या ये मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी, तभी कोई रेमेडी करें। अभी जो रेमेडीज़ बताई चंदन की या केसर की, ये जो भी रेमेडी थी बृहस्पति की, ये एक जनरल रेमेडी है, इससे बैकफायर नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा आपका। तो ये आपको करनी चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, जिसमें आपकी ही बात होगी आपके चार्ट के आधार पर, तो आप केवल व्हाट्सअप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है। स्लॉट बुक करवाएं, पता कर लें पहले शुल्क, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।